जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जैसे कि हमारी जो सीरीज चल रही थी इंडियन आर्मी की मॉक टेस्ट की, हम उसी को ही आगे बढ़ाएंगे। और इस सीरीज में हम वो सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। अगर आप एसएसबी की तैयारी कर रहे हो और आप चाहते हो कि आप पहले अटेम्प्ट में एसएसबी कैसे क्रैक करें, तो आप लेफ्टिनेंट कर्नल आरपी बर्थवाल सर के साथ जो है एसएसबी क्रैक करने के क्लास ले सकते हैं भाई। ठीक है, चलिए। और हमारे डिफेंस इंस्टीट्यूट से लगभग 500 से ज़्यादा विद्यार्थियों का डिफेंस में सिलेक्शन हुआ है। अगर आप हमारे ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं भाई। ठीक है, चलिए एक बार सारे विद्यार्थी आ जाएं तो हम शुरू करें। जय हिंद भाई आप सभी को। चलिए शुरू करते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन में देख रहे होंगे पहला क्वेश्चन, डेविड सिंह कैडेट रोहित रावत। आप सभी को जय हिंद भाई। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है जो स्मृति मंधाना है वो किस खेल से संबंधित है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये इंडियन क्रिकेट से, भारतीय क्रिकेट इंडियन वुमेन नेशनल टीम में ये है। आप ये प्यारी सी फोटो देख सकते हो भाई। ठीक है, ये जो है स्मृति मंधाना जी है जो अभी इंडियन क्रिकेट की वुमेन टीम में है भाई। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपके पास क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चन बने। सबसे पहली चीज, 2013 में एक दिन के दोहरे शतक बनाने वाली जो पहली महिला थी वो स्मृति मंदाना थी। ठीक है, मेरा गला थोड़ा सा बैठ गया है। अब यहाँ से दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट। सबसे पहले बीसीसीआई क्या होती है फुल फॉर्म, तब आप आंसर दे रहे होंगे कि सर बीसीसीआई की जो फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ, BOARD, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट, यही होती है। और जो बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है, PRISDENT, वो कौन है। तब आप आंसर दे रहे होंगे कि जो बीसीसीआई के अध्यक्ष है वो कौन है, सौरव गांगुली, SOURAV, सौरव GANGULY, सौरव गांगुली। आपके एग्जाम में 2019 में क्वेश्चन आया था कि जो आईसीसी है, तो आईसीसी का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है। तो काफ़ी आंसर आसान था आंसर, और बहुत से विद्यार्थी से गलत भी करके आए थे। तो जो आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का जो हेड क्वार्टर है तो ये है आपका दुबई। कहाँ है, दुबई भाई। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था भाई। ठीक है, दुबई UAE में। यहाँ तक कहानी ठीक है, यहाँ तक कहानी ठीक है। चलिए, आज तो रज्जी रावत भी आ गए हैं। दक्षिण कोरिया की जो मुद्रा है वो क्या है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की करेंसी आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, देखो, शिक्षा जीवन के लिए और जीवन वतन के लिए। ठीक है, शिक्षा जीवन के लिए जरूरी है और जीवन वतन के लिए जरूरी है। जो इसका राइट आंसर है वो वॉन है। क्या है, वॉन। ठीक है, अगर मैं येन की बात करूं तो येन कहाँ की मुद्रा है, तो तब आप आंसर दे रहे होंगे सर ये जापान की मुद्रा है।
ठीक है। अगर मैं टका की बात करूं तो टका कहाँ की है, बांग्लादेश की, ठीक है। टका कहाँ की है, बांग्लादेश की। यूरो की बात करूं तो यूरो जर्मनी, कहाँ यूरो कहाँ की है, तब आप आंसर दे होंगे जर्मनी। यहां तक कहानी ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है रिवर स्वीप शब्द किस खेल से संबंधित है भाई, रिवर स्वीप। तो रिवर स्वीप जो है आपका किससे, बताओ। बिल्कुल सही जवाब अजय रावत का, ये क्रिकेट से संबंधित है। किससे, क्रिकेट से संबंधित है भाई। इसमें एक चीज और छूट गई, जो 38वीं पैरेलल लाइन है, 38वीं जो पैरेलल लाइन है, ठीक है, वो किस किस के मध्य है, तो वो 38वीं जो पैरेलल लाइन है दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया। एग्जाम में आता है भाई कि दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को जो जोड़ती है या विभाजित करती है, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को कौन सी रेखा विभाजित करती है, तो तब आप आंसर देखो 38 पैरेलल लाइन या 38 समांतर रेखा, ठीक है। वॉइस क्लियर है मेरा, थोड़ा सा गला बैठा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है, फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश इन इंडिया, कौन सा है भाई। देखो काफी विद्यार्थी बोल रहे थे कि हमें नोटिफिकेशन नहीं आता, अगर आप बेल आइकन दबा के रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा भाई। तो ये है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो अपने कहाँ है, प्यारे उत्तराखंड में है, ठीक है। अपने प्यारे उत्तराखंड में नैनीताल जिले और पौड़ी जिले में ये आता है, नैनीताल जिले में स्थित है, ठीक है। तो काफी विद्यार्थियों का सही आंसर आया है भाई। अजय कुमार बीरा, अक्षय, अजय, गोलू, सचिन, नितिन, ठीक है। चलिए डेविड, देखो डेविड सिंह को नहीं आता क्योंकि ये असम के हैं भाई, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग किस वर्ष भारत में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे भाई। तो अगर इसकी बात करूं, वॉरेन हेस्टिंग जो थे 1773 में, 1773 में, ठीक है, गवर्नर जनरल थे भाई, ठीक है। भारत में बंगाल से पहले जो गवर्नर जनरल थे वो वॉरेन हेस्टिंग थे 1773 से पहले। आगे है जो आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे, सशस्त्र बल झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है। अगर आप विद्या मंदिर से पढ़े हो तो विद्या मंदिर में हमें एक चीज मिलती थी, मतलब झंडा टाइप का मिलता था, तो हमें ये डेट तो हमारे दिमाग में छपी हुई है, तो ये 7 दिसंबर है। अभी कुछ दिन पहले गया तो एग्जाम में आ सकता है भाई, अगर आपका एग्जाम जनवरी में है तो आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है भाई, ठीक है। चलो काफी विद्यार्थियों के बिल्कुल सही जवाब। आगे आपसे कह रहा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन है भाई। क्या प्यारी लाइन बोली है, जिसने भी कही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आंसर। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, देखो काफ़ी अच्छी लाइन है, बहुत खुशी होती है मुझे कि मेरे जन्म जो है हिंदुस्तान में उत्तराखंड में हुआ, ठीक है। और अपना प्यारा भारत तो है ही है, ठीक है। तो बिल्कुल राइट आंसर मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब हम रविंद्रनाथ टैगोर जी को कैसे भूल सकते हैं, इन्हें कभी भूला जा सकता है नहीं, क्योंकि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे इन्हें सन 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला, और ये भारत के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं हम अपने रविंद्रनाथ टैगोर की, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो जन गण मन है, जन गण और मन, इसके जो रचयिता है वो कौन है, तो तब आप आंसर दोगे कि सर इसके जो रचयिता है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी है, ठीक है। चलिए अब जनगण मन है क्या, तो ये हमारा राष्ट्रगान है। क्या है, राष्ट्रगान।
जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हो, नेशनल एंथम। ठीक है, अब देखो, अब राष्ट्रगान की बात की गई तो राष्ट्रगीत की भी कर लो, जिसे आप क्या बोलते हो, नेशनल सॉन्ग। तो नेशनल सॉन्ग क्या है हमारा, तब आप आंसर दे रहे होंगे कि जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वो कौन है, बताओ कमेंट सेक्शन में। चलिए, किसी का नहीं आया तो ये है वंदे मातरम, वंदे मातरम। ठीक है, यही है ना राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय गीत, नेशनल सॉन्ग। देखो, आपका जो वंदे मातरम राष्ट्रगीत है, नेशनल सॉन्ग है, ये किसने लिखा है, तब आप आंसर दोगे कि ये लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, और बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी पुस्तक कौन सी, आनंद मठ। आनंद मठ जो इनने पुस्तक लिखी है इन्होंने, उससे क्या लिया गया है, राष्ट्रगीत। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में आता है कि जो राष्ट्रगीत है वो कौन सी किताब से लिया गया है, तब आप आंसर दोगे आनंद मठ, जो किसके द्वारा लिखी गई है, जो लिखी गई है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। यहां तक कहानी ठीक है, बोलो हाँ या ना, यहां तक कहानी ठीक है। चलिए, अब देखो, जो आपका राष्ट्रगीत है इसे बोलने में कितना टाइम लगता है, तो तब आप आंसर दोगे 65 सेकंड लगते हैं। कितने, 65 सेकंड, या 1 मिनट 5 सेकंड, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन। और जो हमारा जनगण मन है, नेशनल एंथम है, इसे गाने में लगते हैं 52 सेकंड। आर्मी जीडी 2018 में पूछा गया था। इतनी कहानी सब तक क्लियर है। ठीक है, और मैंने ये बता ही दिया है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1930 में साहित्य में क्या मिला था, तो नोबेल प्राइज मिला था। और रविंद्रनाथ पहले भारतीय हैं जिन्हें सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला था भाई। एग्जाम में आता है भाई, पहले भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, तब आप आंसर क्या दोगे, रविंद्रनाथ टैगोर जी। चलिए, यहां तक कहानी ठीक है। सब मिलेगा भाई, पीडीएफ मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, सब मिलेंगे। जीटी डिफेंस एकेडमी सब आपको देगा। ठीक है, कांटेक्ट में नंबर में कॉल कर दीजिएगा, आपको हर चीज प्राप्त करा दी जाएगी। भारत के प्रधानमंत्री किसे अपना इस्तीफा देते हैं, जो पीएम है वो अपना जो रेजिग्नेशन लेटर है वो किसको देते हैं भाई, तो तब आप आंसर दोगे कि ये जो है प्रेसिडेंट को देते हैं अपना इस्तीफा। किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। अब राष्ट्रपति कौन, तो तब आप आंसर दे रहे होंगे कि सर हमारे राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद है। कोई है जिनको नहीं पता राष्ट्रपति? ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन। ठीक है, अब राष्ट्रपति की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं भाई। अब देखो, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, देखो सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, तो सबको पता है। देखो, अगर मैं एज की बात करूं तो मिनिमम एज जो है 35 होनी चाहिए राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, अब जो है राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है, ओथ दिलाता है, तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है, तो तब आप आंसर दे दोगे सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कौन है, एनवी रमन है। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर देना हो, त्याग पत्र देना हो, अगर राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देना हो तो ये वाइस प्रेसिडेंट को देता है, उपराष्ट्रपति को देता है भाई। ठीक है, किसे देता है, उपराष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है, तब आप आंसर दोगे कि सर तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। सर्वोच्च कमांडर भी इसे कहते हैं। ठीक है, सर्वोच्च सेनापति या कहीं कहीं कमांडर भी होता है। ठीक है, और भारत के जो पहले पहले राष्ट्रपति थे वो कौन थे, तो ये थे आपके कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
और पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? पहली महिला राष्ट्रपति, तो तब आप आंसर दे होंगे प्रतिभा देवी पाटिल। देखो कॉपी पकड़ के बैठ जाया करो, ठीक है। डेविड, करण भारद्वाज, ओपी गेमिंग, तो सबका राइट आंसर आया। तो हर चीज मैं आपको बताऊंगा छोटे से लेकर बड़े तक, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा मैंने पिछले डिस्कस कर ही लिया, बहुत दिन से लोकसभा राज्यसभा हो गया, इतनी कहानी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप हमारी सीरीज में डेली आते हो तो लगभग आपके 45 क्वेश्चन कहीं नहीं गए भाई, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। 45 क्वेश्चन मतलब 90 मार्क्स। क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धार्मिकता की। किसकी है? रेडियो धार्मिकता। रेडियो धार्मिकता या रेडियो एक्टिविटी की खोज 1896 में किसने की थी? तो तब आप आंसर दे रहे होंगे कि इसकी खोज हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। हेनरी बैक्यूरेल ने। क्वेश्चन आता है भाई, रेडियो धार्मिकता, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। देखो रेडियो एक्टिविटी जो तत्व है, मतलब अल्फा बीटा गामा किरणों को ये उत्सर्जित करता है भाई, ठीक है। चलिए आगे है, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण कौन सा होता है? घींगा रोग। ग्वाइटर जो है आयोडीन की कमी से होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जब बस एक तेज मोड़ लेती है तो यात्री आगे की ओर झुकने वाला होता है, तो यह किस नियम से संबंधित है? किस लॉ पर संबंधित है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? तो फौजी भाई का बिल्कुल राइट आंसर आया भाई, ठीक है। देखो जब कोई बस तेजी से मोड़ लेती है तो ये आगे की ओर झुकता है, तो ये न्यूटन के पहले नियम पर आधारित है। किस पे? न्यूटन के फर्स्ट लॉ पर आधारित है, जिसे आप क्या कहते हो? न्यूटन का प्रथम नियम, या आप इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हो, जड़त्व का नियम। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि जड़त्व का नियम किसे कहते हैं, तो तब आप आंसर दोगे कि जड़त्व का नियम गति के प्रथम नियम को कहते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, INERTIA, ठीक है। देखो मैंने गति के तीनों लॉ पढ़ा रखे हैं, पहला लॉ, दूसरा लॉ एग्जाम्पल के साथ, और वो सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं दूसरी वीडियो में, कि जो जो आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आए हैं, आर्मी जीडी में, ट्रेडमैन में, टेक्निकल में, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और तीनों लॉ आप उसको देख सकते हो। विद्युत परिपथ का घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं है, बट मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको आपकी जो सीरीज है वो छूटे ना, ठीक है। हम पूरा करेंगे भाई भारतीय सेना में जाने का आपका सपना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट? तो देखो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या है, तार की जरूरत भी होती है, स्विच की जरूरत भी होती है, बैटरी की जरूरत भी होती है। तो इसका जो राइट आंसर था ऑल ऑफ दीज था। नंबर को आपके नंबर चाहिए आपको, तो आप हमारे अबाउट में देख लेना, अबाउट में नंबर होगा जब आप चैनल में आए होंगे। विद्युत शक्ति का जो एसआई यूनिट है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर? ठीक है, तो विद्युत शक्ति का क्या होता है? शक्ति मान क्या लगा देता है? वॉट लगा देता है, तो वॉट इसका राइट आंसर होगा। अगर आपके एग्जाम में आता है कि एक हॉर्स पावर बराबर अश्व शक्ति बराबर कितने वॉट होता है, तो तब आप आंसर दे रहे होंगे तो 746 वॉट होता है। एक अश्व शक्ति बराबर कितने वॉट? 746 वॉट। अगर मैं वोल्ट की बात करूं तो विद्युत विभव का जो एसआई मात्रक होता है, विद्युत विभव का जो एसआई मात्रक होता है, तब आप आंसर दे रहे होंगे सर ये वोल्ट होता है। एम्पियर किसका होता है? तो एम्पियर होता है विद्युत धारा का। विद्युत धारा हर घर में क्या है? एक सीए है। क्या है? सीए। सी फॉर करंट, ए फॉर एम्पियर। हर घर में क्या होता है? आरओ होता है। आर से रजिस्टेंस, ओ से ओम। तो आर से रजिस्टेंस मतलब विद्युत प्रतिरोध, ओ से ओम मात्रक। तो इस तरह से आप छोटी छोटी चीजें याद कर सकते हो।
अरे आईआईटी टॉपर ऑफ द ईयर सन्नी नेगी भी आ गए हैं भाई। भूकंप तरंगे को किस एक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है? अरे तुम्हारे लिए क्वेश्चन रखा था मैंने सन्नी नेगी के लिए बट तुमने देरी कर दी। चलिए कठैत भी आने वाले होंगे। चलिए तो भूकंप तरंगे जो है आप सिस्मोग्राफ से, ठीक है, रिकॉर्ड करते हो। किससे रिकॉर्ड करते हो? सिस्मोग्राफ से भाई। अगला है निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस के रूप में जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मार्स गैस? तो मार्स गैस होती है आपकी मीथेन, जिसे आप क्या बोलते हो? CH4 कहते हो। ठीक है, क्या कहते हो? CH4। सोने की जो शुद्धता है वो किसमें नापी जाती है भाई? देखो सोने की शुद्धता आपके कैरेट में मापी जाती है, और जो आपका प्योर गोल्ड होता है ना, शुद्ध सोना, प्योर गोल्ड, वो कितने का होना चाहिए? 24 कैरेट का होना चाहिए। क्वेश्चन पूछता है भाई शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना आपका 24 कैरेट का होता है। देखो आपने टीवी में देखा होगा, वो अमिताभ बच्चन सर करते हैं, वो पता नहीं किसका ऐड करते हैं, बोला यहाँ से सोना लोगे तो आपको प्योरिटी के साथ मिलेगा। अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है वो कौन सा ऐड है, गीतांजलि ज्वेलर्स में भी शायद। ठीक है, शुद्धता की नई पहचान। ठीक है, अच्छा कल्याण ज्वेलर्स, सनी नेगी, पर असली में पॉसिबल ही नहीं है 24 कैरेट। ठीक है भाई, पॉसिबल नहीं है तो क्या कर सकते हैं। चलिए, सनी नेगी कह रहे हैं अब मैं ही बनाऊंगा बोले 24 कैरेट का गोल्ड। सही है, बनाओ बनाओ। अमोनिया किस आणविक सूत्र वाला एक यौगिक है? अमोनिया जो है उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है भाई? बताइए कमेंट सेक्शन में आंसर। बिल्कुल सही जवाब भाई, सन्नी नेगी, डेविड, ओपी गेमिंग, रज्जी, NS3 इसका राइट आंसर होगा। देखो N2O क्या होती है? N2O होती है आपके पास नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। और इसे क्या कहते हो? N2O को हास्य गैस भी कहते हो। हास्य गैस, लाफिंग गैस किसे बोलते हो? नाइट्रस ऑक्साइड को बोलते हैं N2O को। NaHCO3 को क्या बोलोगे? तो NaHCO3 होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? तब आप आंसर दे रहे होंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए, NaOH तो सबको पता होगा भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो इतनी मेहनत आपके लिए की जाती है, इसलिए आप पढ़ लिया करो भाई। ठीक है, मेरा गला थोड़ा सा हल्का सा दर्द हो रहा है, फिर भी मैंने कहा चलो थोड़ी सी देरी हो जाती है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि डेली लाइव लूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोबल गैस? बहुत दिन बता दिया मैंने कौन कौन सी नोबल गैस होती है, खोज किसने की थी। अब भी अगर आप गलत करोगे तो ये आपकी गलती है भाई। तो सनी नेगी, नीरज रावत का बिल्कुल सही आंसर आया है हाइड्रोजन। देखो नोबल गैस जो होती है, ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? तो तब आप आंसर दे रहे होंगे सर इसकी खोज विलियम रैमजे ने की थी। ठीक है, विलियम रैमजे ने। कितनी नोबल गैस होती है? तो 6 होती है। 1 2 3 4 5 और 6। एक एक करते लिखते हैं नाम। सबसे पहले आपकी हीलियम, ठीक है, He से आप इसे डिनोट करते हो। दूसरी आपके पास होती है नियॉन, Ne से आप इसे दर्शाते हो। तीसरी होती है आपके पास ऑर्गन,
AR से आप इसे दर्शाते हो। ठीक है, अगली है क्रिप्टॉन। परसों मैंने इंग्लिश में लिखी थी ना, आज हिंदी में लिख रहा हूँ, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बोलते हैं सर हिंदी में भी तो लिखा करो। आगे होती है जिनॉन, एक्सी, और बच गई रेडॉन, RN। ऐसा आपके क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें आता रहता है और हम जल्दबाजी में बोलते हैं कि चलो ऑर्गन दिखा, ए ऑर्गन, और खट 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 गोला मार दिया और बोला 2 नंबर अपनी जेब में। बट ऐसा नहीं होता है। कभी पेपर सरल आ जाए तो उतावले मत होना कि हमें सब क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, तब उसका आंसर दो। ठीक है, या तो आपके पास हाइड्रोजन होता है ऑप्शन में, या तो ऑक्सीजन होता है भाई, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, इन दोनों में से एक होगा। LPG, liquefied petroleum gas, is the mixture of LPG, तो ये होता है ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। ब्यूटेन प्लस प्रोपेन, ब्यूटेन क्या होता है C4H10, प्रोपेन क्या होता है C3H8। ठीक है, तो डेविड, करण भारद्वाज, नीरज रावत, रज्जी रावत, अजय, गोलू, सन्नी, फौजी, विक्रम, पवन कुमार, आयुष पंत, दूसरे टॉपर आ गए वे NDA क्वालिफाइड वाले। चलिए, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि मेन कंपोनेंट मुख्य घटक किसका, एलपीजी का मुख्य घटक क्या होगा, तो तब आप आंसर दोगे कि मेन कंपोनेंट सर ब्यूटेन होता है। ठीक है, थोड़ी सी बात में जो सिगरेट लाइटर होता है ना, उसमें भी ब्यूटेन और प्रोपेन होती है, जो आपका सिगरेट लाइटर, सिगी लाइटर, ठीक है, उसमें भी क्या होता है, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन होता है भाई। मेन कंपोनेंट वहां ब्यूटेन होती है भाई। ठीक है, यहां तक कहानी ठीक है। चलिए देखो, थोड़ी सी अगर मैं CNG की बात करूं तो CNG का मेन कंपोनेंट क्या होता है CNG का, तो CNG का मेन कंपोनेंट होता है मीथेन। क्या होता है, मीथेन। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि मेन कंपोनेंट मुख्य घटक किसका, मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, तो बायोगैस का भी जो मुख्य घटक होता है वो मीथेन होता है। और मीथेन को क्या भी कहते हैं, तो तब आप आंसर दे रहे होंगे कि सर मीथेन METHANE होता है, THANE। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, और इसे क्या भी कहते हैं, मार्स गैस भी कहते हैं। यहां तक कहानी ठीक है। एग्जाम होने वाली है भाई 30 को। ठीक है, मार्स गैस बता दिया, मेन कंपोनेंट भी बता दिया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत आसान, ये रहा 1 करोड़ का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, कौन बनेगा कोटद्वार का करोड़पति। क्वेश्चन कह रहा है कि ए अकेला एक काम को 8 घंटे में कर रहा है, जबकि बी अकेला उस काम को 12 घंटे में कर रहा है। तो ए बी दोनों एक साथ काम करे तो कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। 30 सेकंड का मिलता है आपको टाइम। 1-2 दिन के बाद से मैं आपके टाइमर भी लगाने लग जाऊंगा भाई, 30 सेकंड के टाइमर। अच्छा, आयुष पंत कह रहे हैं अरे सन्नी भाई को टाइप दो करने दो जरा। आ गया भाई उनका आंसर, IIT टॉपर है भाई वो। रिपोर्ट, चलिए सबका बिल्कुल सही आंसर है, सन्नी नेगी, अजय रावत, करण भारद्वाज। क्वेश्चन कह रहा है कि जो ए है, ए अकेला
8 दिन में कर रहा है। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास चाहते हैं। बी 12 दिन में कर रहा है। सबसे पहले काम क्या होता है, इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, टोटल वर्क, पूरा कार्य जो हमें ए और बी से कराना है। तो 8 और 12 का एलसीएम 24 आएगा। 24 हमारे पास क्या है, टोटल वर्क है, पूरा कार्य जो हमें किससे कराना है, तो ये हमें ए और बी से करा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, मुझे ये बताओ कि 8 दिन में 24 काम हो रहा है, तो 8 दिन में अगर 24 काम हो रहा है तो एक दिन में कितना काम कर हो रहा होगा, तो आप बोल होंगे 24/8, तो 8 दिया 24। मतलब ए जो है 3 वर्क पर डे कर रहा है, तो काम करने की क्षमता आ गई, इफिशियंसी आ गई। मतलब ए की जो कार्य क्षमता है वो 3 वर्क पर डे। ऐसी बी की निकालो, बी 12 दिन में 24 काम, तो एक दिन में 12 दूनी 24, तो बी की कार्य क्षमता 2 वर्क पर डे आ गई। मेरे प्यारे साथियों, ए प्लस बी की इफिशियंसी आपके पास 5 आई है और टोटल वर्क है 24। तो टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क, पूरा काम, अपॉन कार्य क्षमता, इफिशियंसी। पूरा काम है 24/5, तो 24/5 आपका आंसर। कभी भी पॉइंट में नहीं आता वर्क, या तो मिक्स फ्रैक्शन में आएगा या फ्रैक्शन में आएगा। चलिए, दो संख्याओं का मसपा, मतलब द HCF of 2 number is 6 and their LCM is 432. If one number is 48 then other number. दो संख्याओं का मसपा और लसपा 6 और 432 है। यदि इनमें से एक संख्या 48 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। 30 सेकंड का मिलता है समय। चलिए, गोलू का बिल्कुल जल्दी आ गया भाई आंसर। मुझे लग रहा है कि गोलू भी हमसे नए जुड़े हैं भाई। कौन से ARO से हो? गोलू, आयुष पंत, रोहित रावत, OP, डेविड, सनी नेगी, नीरज रावत, विक्रम, VK। एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा वीडियो एंड होने के बाद कि आपका ARO कौन सा है, जो बाहर के ARO वाले। मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या, HCF इनटू क्या, LCM। यही होता है। विक्रम, कोटा से है भैया। मासा और लासा 6 और 432 है, तो 6 और 432 रख दिया। HCF 6, LCM 432 है। अगर एक नंबर 48 हो तो दूसरा नंबर ज्ञात करो, तो इसे x ले लो या सेकंड नंबर रहने दो। अब ये वैल्यू कहाँ जाएगी, डिवाइड में जाएगी नहीं जाएगी? बोलो हाँ या ना, बोलो मेरे प्यारे साथियों, डिवाइड में जाएगी नहीं जाएगी? तो 6 7 42, 6 8 48, 8 से काटो, 8 5 40, 40 3 8 चक 32, 54 आपका आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बोलो हाँ या ना? अजय कुमार कटक से हैं ये भाई। गोलू लैंसडॉन, अच्छा जी, इतनी दूर तक देखते हैं क्या मेरी वीडियो? पता नहीं था। यदि हम किसी संख्या को 11, 7 और 3 से विभाजित करें तो हमें शेषफल हमेशा 2 मिलता है, तो संख्या क्या है? इंग्लिश में कह रहा है, इफ वी डिवाइडेड अ नंबर बाय 11, 7 and 3 we get as the remainder always, what is the number? सन्नी नेगी पूछ रहे हैं सर आपका ARO कौन सा है? हमारा कोई ARO नहीं है, हम लोगों को ARO तक पहुंचाते हैं। ठीक है, हमारा काम है लोगों को ARO तक पहुंचाना, ना कि खुद ARO में जाना। ठीक है, अभी हमारा एक बंदा, एक स्टूडेंट ने ACC क्वालिफाइड कर दी है और वो ऑफिसर बन चुका है भाई। ठीक है, ACC क्वालिफाइड करके वो ऑफिसर बन चुका है। देखो, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आया है तो जो आपके पास नंबर होने चाहिए, जो आपके पास नंबर है उनका क्या निकालो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लाशपा। जब आप उसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल दोगे ना, उसका सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल है वो निकालने के बाद उसमें क्या कर दो, 2 ऐड कर दो, क्योंकि वो जो नंबर होगा ना वो तीनों से पूर्णतः विभाजित होगा नहीं होगा? तो तीनों से पूर्णतः विभाजित होगा। रिमाइंडर सेम कब आएगा, जब उसमें 2 जोड़ दोगे।
तो 11 और 3 और 7 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, ये आएगा 11×7 = 77 इंटू 3×7=21 कैरी 2 7×21 और 2 7×21 और 2 23, ठीक है 231। तो 231 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। 231 एलसीएम आ गया, मतलब 231 एक ऐसा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है जो 11, 7 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ऐसा सबसे छोटा क्या है, कॉमन मल्टीपल है। आपको क्या चाहिए, 2 रिमाइंडर चाहिए। 2 रिमाइंडर कब आएगा, जब आप 231 में 2 को ऐड कर दोगे, ठीक है, एलसीएम के साथ ऐड कर दोगे रिमाइंडर, जिसे क्या बोलते हो, शेषफल, तभी तो रिमाइंडर 2 आएगा। तो 233 इसका राइट आंसर होगा, 233। काफी विद्यार्थियों ने गलत किया भैया। चलिए, 2 सेब 4 संतरे का लागत मूल्य 28 रुपये, 30 सेकंड का टाइम। 5 सेब 3 संतरे का लागत मूल्य है 35 रुपया, तो 1 संतरे का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए भाई। वॉइस क्लियर नहीं है क्या? वॉइस क्लियर है, एक बार बता दो भाई। ये अजय कुमार के सर क्लियर नहीं है। वॉइस क्लियर है? चलिए देखो, आप इसे ऐसे भी कर सकते थे कि 2 सेब 4 संतरे इक्वल टू 28 रुपये, 5 सेब 3 संतरे इक्वल टू 35 रुपये। इक्वेशन फर्स्ट बना दो, इक्वेशन सेकंड बना दो। चलो मैं इसे, आप बचपन से एक्स से कर रहे हैं तो मैं एक्स से कराता हूँ। एप्पल को मान लो क्या, एक्स, ठीक है, और ऑरेंज संतरे ORANG संतरे को मान लो क्या, वाई। चलिए, बिल्कुल सौरभ सिंह बिस्ट का बिल्कुल सही आंसर आया। तो 2 सेब तो 2x प्लस 4 संतरे 4y इक्वल टू कितना रुपया, 28 रुपया। इक्वेशन 1 बन गई। दूसरा, 5 सेब 5x प्लस 3 संतरे 3y बराबर कितना, 35 रुपये। यहाँ तक कहानी ठीक है? बोलो हाँ या ना। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, कहानी ठीक है? या तो आप x को बराबर कर दो या y को बराबर कर दो। बचपन की यादें, ठीक है, 6, 7, 8 में किया करते थे कि सर इक्वेशन फर्स्ट बन गई, इक्वेशन सेकंड बन गई, अब बताओ क्या कर रहे हैं। तो अब x को सेम कर दो या y को सेम कर दो, क्योंकि घटाने पर क्या पूरा कैंसिल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, x सेम कर देता हूँ। तो x सेम करने के लिए पूरी इक्वेशन में 5 का मल्टीप्लाई और नीचे वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई। बोलो हाँ या ना। तो 5 दूनी 10x प्लस 4 पंजे 20y इक्वल टू 28 इंटू 5 करो, 8 पंजे 40 कैरी 4, 5 दूनी 10 और 4 14। 5 दूनी कितना, 10x, 10x तुम्हारी, 3 दूनी 6y हमारी, 35 दूनी 70। ये किसकी, सबकी। इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन 2 घटाने पर बोलो हाँ या ना। x से x, 10x से 10x गया, 20 से 6 गया तो कितना, 20 में से 6 गया तो बोलो सर 14y। अगर 14y बराबर 140 में से 70 गया कितना, 70। अगर 14y बराबर 70 तो y बराबर कितना, 70/14, 14 पंजे 70। तो y क्या माना था, ऑरेंज। तो y की वैल्यू 5 रुपया। बोलो हाँ या ना।
तो क्या पूछा है, द कॉस्ट ऑफ ऑरेंज, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा भाई। अगर आपसे एप्पल पूछता तो इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड किसी में भी वैल्यू पुट करते आपका क्या आ जाता, आंसर आ जाता। स्किन क्लियर नहीं है, हाउ टू क्लियर स्किन वाली वीडियो देखना। स्क्रीन सही से नहीं दिखा रही क्या क्लियर? मेरे फोन में तो क्लियर आ रही है। देखो सबको समझ में आ गया ना, अगला क्वेश्चन करो भाई। ठीक है, अरे एक बार बता दो कमेंट सेक्शन में कि स्क्रीन विस्क्रीन सही है, क्वेश्चन वेश्चन क्लियर दिख रहे हैं ना तुम्हें? निक रावत सही आ रही है गुरुजी। नीरज रावत भाई डाटा सर्वर हटाओ अपना यूट्यूब से। अब वो कैसे हटाते हैं भाई, क्वालिटी बढ़ाओ। 480 में तो सही आ रही है भाई, निक रावत बोल रहे हैं सही आ रही है। मेरे फ़ोन में भी क्लियर है, आपको पता नहीं क्यों क्लियर नहीं हो रहा है। यहाँ भी एक्सीलेंट चल रहा है, यहाँ भी बिल्कुल ठीक है। कहाँ प्रॉब्लम आ रही है तुम्हारे नेट में? देखो 480 में करके देखो तब क्लियर होगा। अब आप 144 में चलाओगे तो कैसे होगा? ठीक है, अब आप चाहते हो कि आपको कंटेंट भी फ्री में मिले, आपको नेट भी हम ही रिचार्ज करवा दे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, नेट जियो ने इतना सस्ता कर दिया तो आप खुद नेट करा सकते हैं भाई। हम तो सिर्फ आपको क्वेश्चन करा सकते हैं। देखो ए एंड बी का जो एवरेज है वो कितना है, तो ए और बी का जो एवरेज है वो 9 है, और और सी का बी और सी का जो एवरेज है औसत है वो कितना है, 12, और ए और सी का जो एवरेज है वो कितना है, तो वो है 10.5। यहाँ तक कहानी ठीक है। देखो अगर मैं सम की बात करूं, ए और बी का सम कितना आएगा, तो ये दो संख्या है तो ए और बी का सम 9 दूनी 18 आएगा। बी प्लस सी का सम कैसे आएगा, 12 दूनी 24, और ए प्लस सी का सम कितना आएगा, 10 दूनी 20 और 5 दूनी 10, 21, यही आएगा। बोलो हाँ या ना, कहानी ठीक है। अब मेरे प्यारे साथियों ये मुझे बताओ, ये सम जो है किस किस का है, ए प्लस बी का 18 प्लस बी प्लस सी प्लस ए इक्वल टू कितना, 18 प्लस 24 प्लस कितना, 21, इन सब का योग। तो यहाँ से क्या दो कॉमन ले लूँगा, क्योंकि 2 ए है 2 बी है और 2 सी है, तो 2 ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 8 4 12 और 1 13 कैरी 1, 1 3 5 और 1 6, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर आ जाएगा 63/2। अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 63/2, तो एवरेज होता है क्या है, औसत क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, संख्याओं का योग, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल कितना आया, 63/2, टोटल ऑब्जर्वेशन कितने, तो टोटल ए बी सी 3 है, तो ये 3 यहाँ चले जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। तो यहाँ से आप कह रहे होंगे कि 63 अपॉन
2 × 3, 3 दूनी 6, 3 × 3 और 2 को काटोगे तो 2×10⁻20, 10.5 आपका इसका आंसर आएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा भाई। सन्नी नेगी, सौरभ सिंह बिष्ट, इतना क्लियर हो जाएगा भाई। अरे वीडियो क्वालिटी बढ़ाओ भाई अपनी। चलिए, बिल्कुल सिंपल सा था। पहले हमने सम निकाला, फिर हमने क्या निकाला, तीनों को जोड़कर ABC की वैल्यू निकाली। ABC की वैल्यू निकालने के बाद हमने फॉर्मूला लगा दिया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। यहां तक कहानी ठीक है। एक राशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष में खुद की 5 गुनी हो जाती है, प्रति वर्ष ब्याज दर क्या होगी? ठीक है, देखो आप अपने दिमाग को खुद मेहनत नहीं करना चाहते ना, आप अपने दिमाग में जोर नहीं डालना चाहते, नहीं तो क्वेश्चन तो काफी आसान आते हैं भाई। ठीक है, आप थोड़ा सा पढ़ोगे तो क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता कि कोई भी विद्यार्थी, लगभग 30 एक क्वेश्चन तो हर कोई कर देता है। तो मैंने आपको सिंपल फॉर्मूला बताया, R = क्या होता है, n-1/t × 100। जहां R क्या होता है, R होता है आपके पास रेट, जिसे आप बोलते हो दर। T आपके पास होता है टाइम, जिसे आप क्या बोलते हो, समय। ठीक है, N होता है कि कितने टाइम्स हो रही है, ठीक है, कितनी गुनी हो रही है या कितने टाइम्स हो रही है। तो वैल्यू पता है 5 गुनी हो रही है, तो N की वैल्यू 5 - 1। समय आपके पास दिया है, समय कितना है 8 साल में, परसेंटेज में बदलने के लिए × 100, तो 5 में से 1 गया 4/8 × 100। तो 4×2 कितना होता है, 8 होता है। 200 में 50 बार, तो 50% आपका ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा भाई। सौरभ सिंह बिष्ट आज पहली बार गलत हो गए। गोलू, सन्नी नेगी का, फौजी भाई, आयुष पंत, ओपी गेमिंग, नीरज रावत का बिल्कुल राइट आंसर आया है भाई। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 2904 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन आपको बताना है, 30 सेकंड का मैं आपको देता हूँ टाइम। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 2904 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब? कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर। चलिए, सौरभ सिंह बिष्ट, देखो तुम्हारी कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई होगी। बेसिक से भी आएगा भाई, जब शॉर्ट से आ गया तो बेसिक से तो आएगा ही। कल क्लास में करते हैं इसे बेसिक से ना, आराम से बैठ के। थर्टी सेकेंड होने वाले हैं भाई। देखो फॉर्मूला बता देता हूं। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6a² होता है। ठीक है, टोटल TSA ऑफ क्यूब 6a² होता है। कहाँ जा रहे हो यार, ये 10648 इतना लेंदी थोड़ना है ये। देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 2904। 6a² फॉर्मूला होता है, ये वैल्यू यहाँ जाएगी। 2904 को 6 से डिवाइड कर रहे होंगे a²। 6×2 = 18, 6×2 = 18, 6×2 = 12, 6×3 = 18, 6×4 = 24, 24 5 बज गया, 6 8 48, 2 बज गया, 6×4 = 4। अगर a² बराबर 484, तो यहाँ से स्क्वायर रूट हटेगा, वहाँ क्या लगेगा, स्क्वायर रूट लगेगा 484। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, तो a की वैल्यू 484 कितना का, 22 का रूट होता है।
चलिए, अरे वॉल्यूम पूछा है, आयतन पूछा है। अगर ए साइड आ गई तो वॉल्यूम क्या होता है, ए का क्यूब होता है। वॉल्यूम क्या होता है, सॉरी मैंने देखा नहीं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब होता है वॉल्यूम। आयतन क्या होता है, ए का क्यूब, तो 22 का क्यूब कर दो। तो 22 का क्यूब क्या होता है, 484, इसका स्क्वायर होता है, 22 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8, ठीक है। 4 का अगर 22 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 कैरी 1, 4 दूनी 8 हर एक 9, ठीक है, इंटू 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 कैरी 1, 4 दूनी 8 हर एक 9, 8, 8 और 6 14 कैरी 1, 9 और 1 10 और 6 16 कैरी 1, 9 और 1 10, 10 648 आ रहा है क्या, 10 648। आपसे पूछा था कि घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है ए क्यूब। बस भुजा आपने निकाल दी, ए की वैल्यू 22 निकाल दी, तो ए को 3 बार मल्टीप्लाई करने होगा, तो 22 इंटू 22 इंटू 22, इतना कष्ट कर लो, 10648 आपका आंसर आ जाएगा भाई। चलिए 30 सेकेंड का टाइम देता हूं आपको इसके लिए। 3, 15, 10, 50, 45 और 225। नेक्स्ट नंबर आपको निकालना है भाई। सीरीज को पहचानिए और नंबर को निकालिए। सन्नी नेगी, सौरभ सिंह बिष्ट, सबसे पहले आप दोनों का ही आता है आंसर, तो देखते हैं कितनी जल्दी आप लॉजिक फाइंड करते हो। उतनी जल्दी आपका, जितनी जल्दी आप लॉजिक फाइंड करते हो तो उतना तेज आपका ब्रेन चल रहा है भाई। 220 बहुत जल्दी निकाल दिया भाई सन्नी नेगी। फौजी भाई ने भी निकाल दिया आज तो, गोलू। देखो 3 × 5, 3 × 5 = 15, और 15 में से 10 बनाने के लिए -5, 10 × 5 = 50, 50 में से -5 करेंगे 45, 45 में से 5 की मल्टीप्लाई करो तो 225 आएगा, क्योंकि 40 × 5 = 200, 5 × 5 = 25, 225। अब सीरीज में क्या हो रहा है, पहले 5 की मल्टीप्लाई, फिर 5 का माइनस, फिर 5 की मल्टीप्लाई, फिर 5 का माइनस, फिर 5 की मल्टीप्लाई, तो फिर क्या 5 का माइनस, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। तो 225 में से 5 माइनस करोगे तो 220 इज द करेक्ट आंसर। आयुष पंत माइक्रो सेकंड में। फाइंड द एक्स, एक्स की वैल्यू ज्ञात करो। 30 सेकंड का मिलता है टाइम। इस बार उम्मीद करते हैं आयुष पंत से कि सबसे पहले आंसर देंगे। हाउ इज द जोश, ठीक है। एक बार मैं लिख लेता हूं, तब तक आप आंसर बताइए अपना कमेंट सेक्शन में। चलिए क्वेश्चन कह रहा है 30% ऑफ 400 और x% ऑफ 70 और 25% ऑफ 536। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। सौरभ सिंह बिष्ट का बिल्कुल सही आंसर आया और बहुत जल्दी आया भाई, और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है 20। चलिए हम बताते हैं, परसेंटेज हटेगा नीचे 100 लगेगा, तो 30/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 400 का। गोलू ओपी गेमिंग सबका आ गया भाई आंसर। x/100 परसेंटेज हटा, नीचे 100 लगा, अपॉन 70, ठीक है।
इक्वल टू 25/100 मल्टीप्लाई बाय 536। मेरे प्यारे साथियों मुझे ये बताओ, 1020 चार तियाँ 12, 120 हो जाएगा, प्लस 0 से 0 7 इंटू एक्स 7x अपॉन 10 इक्वल टू 25 चक्कू 100, 4 से काट दो, 4 एकम 4, कितना बच गया, एक बच गया, 4 तियाँ 12, एक बच गया, 4 चक्कू 16, तो ये 134 बच गया। अब ये बताइए कि ये 220 प्लस का यहाँ जाके माइनस होगा नहीं होगा, तो यहाँ से आप बोले होंगे 7x/10 इक्वल टू 134 माइनस 120। तो 7x बराबर आप क्या बोल रहे होंगे, तो 7x इक्वल टू कितना गया, ये गया 0, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 0 गया 4, 3 में से 2 गया 1 और 1 में से, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ गई, ये वैल्यू यहाँ गई, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे कि x बराबर 14 इंटू 10/7, तो 7 2 सा 14, तो x की वैल्यू 20। देखो निकाल तो कोई भी लेगा, जल्दी निकालना होता है, ठीक है। चलिए, रोहन अपने पास में जो उपलब्ध धनराशि है उसका 3/5 अपने दोस्त साहिल को दे देता है। तो रोहन के पास अब 2000 रुपये हैं, तो वह साहिल को कितनी धनराशि देता है, बताइए। चलिए, 1200 सबका आ गया, नीरज रावत, गोलू, मोहन यादव, सनी नेगी, 1200 इसका राइट आंसर भाई। अब देखो, रोहन जो है, समझना, रोहन जो है अपनी धनराशि का 3/5 हिस्सा जो है वो किसको दे देता है, वो साहिल को दे देता है। तो माना रोहन के पास x धनराशि है, माना रोहन के पास x अमाउंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साहिल को दी गई राशि वो कितनी हो जाएगी। इतना नहीं करना भाई, आपको एग्जाम में आपको इक्वेशन बनानी है, आंसर निकालना है, खत्म। तो 3/3x/5 हो जाएगी, तो शेष कितनी बची, तो x माइनस 3x माइनस 5। किसी ने एक से भी किया होगा, 1 लेके भी आसानी से हो जाता। 5 इंटू एक्स 5x, 3x गया तो 2x/5, ये राशि बची, ये राशि बची। तो 2x/5 इक्वल टू कितना दे रखा है, 2000 रुपये। तो रोहन के पास 2000 रुपये बचे, बची कितनी राशि है, 2x/5। तो x की वैल्यू निकाल दो, तो x बराबर क्या, 5 ऊपर चले गया, 9 नीचे आ गया, तो 2000 गुणा 5/2, तो 1000 रुपये, और 1000 के 5 से मल्टीप्लाई तो 5000 रुपये। तो x की वैल्यू अगर 5000 रुपये है, तो साहिल की दी गई राशि, तो साहिल को कितनी राशि दी गई थी, 3/5x दी थी, बोलो हाँ या ना, कितनी दी थी, 3/5। तो उस राशि का 3/5 निकाल दो, तो 5000 का 3/5 निकाल रहे होंगे, तो 5 एकम 5000, और 1000 इंटू 3 कितना है, 3000 आपका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है भाई वो 3000 रुपये। कहाँ गलत कर रहे हो तुम,
1200 कहाँ बोल रहे हो, गलत आंसर दे रहे हो भाई। इसका 3000 रुपये है। पूछ क्या रहा है, वह साहिल को कितनी राशि देगा। 3/5, ठीक है। एक से करके भी सेम ही आ रहा होगा भाई। 1 यूनिट की वैल्यू आ रही होगी। सन्नी ने की बिल्कुल गलत भाई। काहे गलत जवाब दे रहे हो भाई, आज क्या हो गया है, तुम्हारा एक्स गलत कैसे हो गया। निखिल की रैंक 34 है। 34 विद्यार्थियों की एक कक्षा में। कितनी कक्षा है, 63, 63। यस 3000, सन्नी का बिल्कुल सही। 63 विद्यार्थियों की एक कक्षा में निखिल का क्रम नीचे से 34वां है, तो से निखिल का क्रम क्या होगा। कौन से नशे में करते हो भाई, एक्स से करना है तो एक्स से भी वही आंसर आ रहा होगा भाई। आप अपनी एक्स से करा रहे होंगे क्वेश्चन, तो तब गलत आ रहा होगा, है ना। वो पढ़े लिखे कम होंगे ना। सनी नेगी का बिल्कुल सही, 3000। दो दो आंसर दे रहे भाई सन्नी नेगी, ऐसे थोड़ा ना होता। एक आदमी की दो दो बीवियां थोड़ा ना हो सकती, जो तुम दो दो आंसर दे रहे हो। चलिए, आपको कुल दे रखा है, टोटल आपको दे रखे हैं कि 63 स्टूडेंट है, ठीक है। और कहा है कि ये एक रो है जो टोटल, सही से बना लेते हैं, ये टोटल रो है। इस रो में जो है टोटल जो है 63 स्टूडेंट है। कितने, 63 टोटल, ठीक है। और जो निखिल का क्रम है, जो निखिल का क्रम है नीचे से 34वां है, तो मतलब इधर से कितना है निखिल, 34वां। निखिल जो है यहाँ से 34 है, आपको यहाँ से निकालना है। तो वही कॉन्सेप्ट लगा दो, राइट लेफ्ट वाला। मैंने आपको क्या बोला है, टोटल बराबर क्या होता है, राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। टोटल कितने हैं, 63। अब देखो बॉटम को अगर तुम ऐसे घुमाओगे तो राइट लेफ्ट आ जाएगा। बॉटम को अगर तुम ऐसे घुमा दोगे तो राइट लेफ्ट आ जाएगा। तो राइट से 34 है, ठीक है, इसको घुमा दो, लेफ्ट से निकालना है -1। तो 34 में से एक गया 33 माइनस लेफ्ट, ठीक है, 33 प्लस लेफ्ट। अब 33 यहाँ चले जाएगा, तो 63 माइनस 33 इक्वल टू लेफ्ट। तो ये आ जाएगा कितना, 30। लेफ्ट से कितना होगा, 30, मतलब ऊपर से उसका स्थान 30वां होगा, ठीक है। -1 इसीलिए करते हैं क्योंकि वो ऊपर से भी गिना जा रहा है, वो नीचे से भी गिना जा रहा है, इसलिए माइनस करते हैं। देखो 30 और 34, 30 और 30, 60 और 1, 64। 64 इसलिए आ रहा है क्योंकि उसकी काउंटिंग ऊपर से भी हो रही है और नीचे से भी हो रही है, इसीलिए 1 माइनस कर दो, तो 30 आपका राइट आंसर रहेगा भाई। या तो आप इसे ऐसे कर सकते हो कि निखिल का क्रम, ये समझ में आ गया ना, ये बिल्कुल सिंपल मेथड है भाई। चलिए इसका आंसर दीजिए। सौरभ सिंह और सन्नी नेगी। सन्नी नेगी जैसे तुम्हारी, एक आदमी 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर उत्तर की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर पूरब की ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, फिर अपने दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अपनी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अब वो कहाँ है भाई। आपको पता होगा न्यूज़, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं का ज्ञान, ठीक है। पहले वो कहाँ गया, अमन वॉक्स 3 किलोमीटर टर्न नॉर्थ, तो नॉर्थ गया 3 किलोमीटर, चला दो भाई 3 किलोमीटर टूवर्ड्स, ओ सॉरी, हाँ अच्छा 3 किलोमीटर वेस्ट में गया पहले वो,
3 किलोमीटर वेस्ट में चला दो भाई, 3 किलोमीटर वेस्ट। फिर कहाँ गया, नॉर्थ में, कितना गया 5, नॉर्थ में चला दो 5 किलोमीटर। फिर गया ईस्ट, ईस्ट में चला दो कितना 7, थोड़ा सा बड़ा 7। देन टर्न्स टू राइट, तो राइट किधर, ये इस तरफ दिख रहा है तो इसका राइट नीचे होगा, तो राइट में 5 चला तो मतलब वो यहाँ पे एंडिंग पोजीशन है, इसकी एंडिंग पोजीशन है। तो वेयर इज नाउ विद द रेफरेंस ऑफ हिज स्टार्टिंग पोजीशन। जब भी आपको स्टार्टिंग पोजीशन से पूछा जाए तो स्टार्टिंग पोजीशन में चारों डायरेक्शन बना दो। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, तो ईस्ट। कितना दूर है, तो ये कौन कितनी डिस्टेंस है, ये 3 है, ये टोटल 7 है, तो ये भी 7 होगी। अगर ये 3 है तो ये कितनी होगी, 4 होगी यहाँ से यहाँ तक। तो ये 4 है तो 4 ईस्ट दिख रहा है, 4 पूर्व, 4 किलोमीटर पूर्व। सौरभ, सन्नी, अजय, गोलू सबका करेक्ट आंसर है। चलिए 2 क्वेश्चन और बच गए। यदि स्टीम को STEM स्टीम को लिखता है 9253 और LINC को लिख रहा है 4867, तो आपसे पूछा है SLIM स्लिम को क्या लिखेगा। तो S का कोड क्या है 9 है, L का कोड क्या है 4 है, I का कोड 8 है, M का कोड 3 है, तो 9483 भी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। OP सर चले गए भाई। KT का भाई है, MK की माता है, WM का भाई है, WT से किस प्रकार संबंधित है भाई। K इज ब्रदर ऑफ T, M इज मदर ऑफ K और W इज ब्रदर ऑफ M। हाउ टू W इज रिलेटेड टू T। बनाइए भाई। देखो मैं बना लेता हूँ। K जो है भाई है किसका, T का, K भाई है T का। M K की माता है, M जो है M माता है K की, M माता है K की। W M का भाई है, W जो है भाई है M का, तो W भाई है M का, ठीक है, W भाई है M का। तो W T से किस प्रकार संबंधित है। अच्छा W भाई है M का, W भाई है M का, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, हाउ टू W टू T, इसका इससे संबंध। तो ये देखो, ये इसका भाई, ये इसकी माता, और माता का भाई, मम्मी के भाई क्या होता है, ये दोनों भाई है, ये इसकी माता है, मम्मी के भाई मामा जी। मामा जी कहाँ, सन्नी नेगी कहाँ बोल रहे हो, डाटा तो पर्याप्त है हमें। मामा जी है भाई उसके, मैटरनल अंकल। देखो K इज द ब्रदर ऑफ T, K T का भाई है, तो K भाई है T का। T इज द मदर ऑफ K, तो M इज द मदर ऑफ K, तो M मदर है तो ऊपर आ गई मदर। और W इज द ब्रदर ऑफ M, तो W भाई आ गया इधर, ठीक है, तो मामा होगा भाई। K T का भाई है, दे तो रखा है। K T का भाई है। हाँ तो इसको ठीक कर लेना, नहीं गलती से हो गया होगा। देखो एक मैटरनल अंकल होता है, एक पैटर्नल अंकल होता है, एक पिताजी की तरफ से रिश्ता होता है और एक भाई मतलब मम्मी के भाई की तरफ से होता है, ठीक है। तो एक पैटर्नल अंकल होते हैं, एक मैटरनल होते हैं, ठीक है। तो कहानी ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर कल सुबह। थैंक यू और